बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया है। वो शुरू से एक ऐसे नजरियात रखते हैं कि अपने उस नजरियात को वो इदारों के खिलाफ ले जाकर अपने आप को बहुत बड़ा सुपर सीट, जमहूरियत पसंद और बड़ा सूरमा लीडर कहते हैं। और ख्वाजा आसिफ ने भी फिर उन्हें आड़े हाथों लिया है। उन्होंने जो बयान दिया उसके जवाब में ख्वाजा आसिफ ने जो कुछ कहा, आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बड़ी मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, जो कि अपने नजरियात के हवाले से, अपने ख्यालात के हवाले से और बिलखसूस इदारों के मतलब जो उनके ख्यालात हैं वो पूरी कौम के सामने हमेशा मौजूद होते हैं और रहते हैं। वो कोई मौका ऐसा नहीं जाने देते जब इदारों के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई ऐसा बयान नहीं देते, कोई ना कोई ऐसी नफरत अंगेज बात नहीं करते। तो अब भी उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के मतलब एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने अपने नज़रियात को, जो उनका नज़रिया है उसको देखते हुए उन्होंने इंतहाई अजीब व गरीब बयान दिया कि अफवाज पाकिस्तान सिर्फ 4 ज़िलों की फौज है। तो हम समझते हैं कि महमूद खान अचकज़ई, इस वतन ने तुम्हें बहुत इज्जत दी है, इस जमहूरियत ने तुझे बहुत इज्जत दी है, कौमी असम्बली से हमेशा तुझे इज्जत मिली है। तुम्हारे नजरियात को भी एक साइड पर रखते हुए तुम्हें जमहूरी हवालों से बहुत इज्जत मिली है, पाकिस्तान से। और तुम्हें यह भी याद है कि जो कुछ तुम्हारी जमात, तुम्हारे नजरियात रखने वाले बलूचिस्तान में जो कुछ करते हैं वो भी पूरी कौम के सामने है। अगर अफवाज पाकिस्तान ना होती तो ऐसे नजरियात रखने वाले कभी के कामयाब हो जाते। बलूचिस्तान पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इकाई है। क्या महमूद खान अचकज़ई ये बता सकते हैं कि मुद्दतों से, सालों से अरबों रुपया बलूचिस्तान को दिया गया, बलूचिस्तान की तरक्की के लिए दिया गया, बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए दिया गया? क्या महमूद खान अचकज़ई, तुम और तुम जैसा दिगर टोला ये बता सकता है कि बलूचिस्तान हुकूमत को जाने वाला ये पैसा कहां खर्च होता रहा? क्या तुम जैसे बड़े ही जागीरदारों और बलोचों के सरपरस्त, पठानों के सरपरस्त होने के नाते, क्या तुमने उन गरीब बलोचों और पठानों को कुछ दिया? उनकी तरक्की के लिए कुछ किया? क्या तुम्हारा भाई गवर्नर बलूचिस्तान नहीं रहा? तुम बड़े ओहदों पर फाइज नहीं रहे और दिगर तुम्हारी पार्टी के जो रहनुमा है वो मौजूद नहीं रहे? क्या अख्तर महंगल बड़े ओहदे पर नहीं रहा? और दिगर ऐसे बलोची रहनुमा जिन्हें बलूचिस्तान के अवाम का दर्द तो बहुत उठता है, क्या वो हिसाब दे सकते हैं कि वफाक ने हमेशा जो बलूचिस्तान को दिया, जब आप जैसे लोगों की वहां हुकूमतें कायम थी तो वो हुकूमत कहां खर्च होती थी? तुम्हें गरीब बलोचों का ख्याल क्यों नहीं था? तुम्हें गरीब पठानों का ख्याल क्यों न था? पहाड़ों पर रहने वालों का ख्याल क्यों नहीं था? और आज तुम बात करते हो कि फौज 4 जिलों की फौज है। ये फौज ही है जो बलूचिस्तान को हसार में लेकर बैठी हुई है, वरना जो कुछ
वहाँ बलोचों के नाम पर खेल खेला जाता है, वो कभी के कामयाब हो जाते। हिंदुस्तान की ज़बान बोलने वाले कभी के कामयाब हो जाते। आपको कौमी असम्बली के अंदर इतनी इज्जत मिली है, आप अपोजिशन लीडर हैं, आपको ऐसे बयानात सेब नहीं देते। अभी हालिया गुज़श्ता साल के अंदर अफवाज पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को जो शिकस्त दी है, पूरी दुनिया में उसके डंके बज रहे हैं, और आप पाकिस्तान की उस फौज को 4 जिलों की फौज कह रहे हैं। बहरहाल अपने अल्फाज पर गौर करें, अपने नजरियात को पाकिस्तान पर हावी ना होने दें। पाकिस्तान है तो आप भी हैं। पाकिस्तान की इस असम्बली के अंदर आप अपोजिशन लीडर हैं, उस ओहदे का ही ख्याल करें। अब ख्वाजा आसफ ने भी उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कौमी असम्बली के अंदर ही कहा है कि उनका ये बयान इंतहाई नापसंदीदा है, उन्हें ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए। बहरहाल हम समझते हैं कि महमूद खान अचकज़ई अपने कद काठ का ख्याल करें, जो इज़्ज़त पाकिस्तान ने उन्हें दी है उस इज़्ज़त का भी ख्याल करें। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफिज़।